हटिया गाछी है वार्ड नंबर 26 में। यहाँ कल रात भीषण आग और हमको लगता है कि यहाँ पे 50 लाख से ज्यादा रुपए का नुकसान हुआ। ये क्या करना चाहते हैं सर? तो बहुत ज्यादा क्षति हुई है उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और सबसे ज्यादा क्या है कि और यहाँ पर 1 बर्तन होटल वाला सब जिस तरीके से लगातार कल रात से हम दिखा रहे हैं किस तरीके से आग से यहाँ पे काफी लोगों का नुकसान हो गया है। सीओआई और जितने भी प्रशासन के लोग आए यहाँ पहुंचे और सभी को जो है सहानुभूति दिए हैं और कार्रवाई का भी जो है यहाँ पे आदेश दिए हैं। हमारे साथ जो है यहाँ पे विधायक शिवड़ी बख्तियारपुर से हैं, उनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं क्या कहना है, किस तरीके इन लोग कार्रवाई होगी और क्या संवेदना आप लोग जताते हैं। ये हमारे क्षेत्र में हटिया गाछी है वार्ड नंबर 26 में। यहाँ कल रात भीषण आग लगी और इससे काफी नुकसान हुआ है। लगभग 25 से 30 घर इस आग के चपेट में आए और माल का नुकसान हुआ है, किसी की जान नहीं गई है। तो सरकार अपना काम कर रही है। हम लोग भी अभी डीएम साहब से भी बात किया, यहाँ सीओ भी आए, एसडीओ मैडम भी आए। तो जो भी सरकार की तरफ से जो भी प्रावधान है, जो भी इनको मुआवजा मिलना है वो सब होगा, उसके लिए हम लोग एक्टिव रहेंगे। 8,000 या 85 से कुछ मुआवजा मिलता है आग लगने पर जो है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना बहुत हम लोग के लिए कम है, इसमें तो भरपाई नहीं हो पाएगा। तो बेशक जिनका सामान जला है, जैसे कुछ कपड़े के दुकान थे, उनका तो पूरा माल ही जल गया है। तो कपड़े का दुकान है, तो सही बात है कि उनके नुकसान तो हुआ है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, हम लोग आपदा विभाग हो या कुछ, हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ मुआवजा बढ़ाया जा सके। हमारे साथ जो है कि डिप्टी चेयरमैन है, प्रतिनिधि है, क्या कहना चाहते हैं सर? आज जो है काफी लोग जमा भी हुए हैं। बहुत दुखद और मार्मिक घटना है। रात में 1:30 बजे मध्य रात्रि के आसपास बीती रात ये घटना हुई है और हमको लगता है कि यहाँ पे 50 लाख से ज्यादा रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन ऊपर वाले की कृपा रही कि किसी के जान की क्षति नहीं हुई। लोगों का जो है दुकान का जो माल था, जो रहते थे, जो उनका एसेट था, जो संरचना थी घर की, सारा कुछ बर्बाद हुआ है। हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं और सरकार के द्वारा जो तय मुआवजे हैं इस चीज के लिए, वो तो काफी नाकाफी हैं। उसके बावजूद हम लोग आदरणीय विधायक जी से कहेंगे कि आप बढ़िया अधिकारियों से लाइजनिंग कर अगर इस मुआवजे को, कंपनसेशन को थोड़ा बढ़ाया जा सके, तो इसके लिए अपना आप सकारात्मक प्रयास करें। और नगर परिषद से हमारे सभापति प्रतिनिधि महोदय भी आए हुए थे, हसन साहब, जो हम लोग के अभिभावक भी हैं, और उन्होंने आके यहाँ का निरीक्षण भी किया। हमारे नगर कार्यपालक पदाधिकारी महोदय भी आए, हमारे अनुमंडल के सुप्रीम अथॉरिटी अनुमंडल पदाधिकारी महोदया भी आई, अंचलाधिकारी महोदय भी आए, तमाम प्रशासनिक स्तर पे सारे लोग, और थाना से भी हमारे एसएसओ साहब यहाँ पे रात भर डटे रहे। तो मैं सभी लोगों का साधुवाद भी करता कि आप लोग आकर के, और अग्निशामक वाले लोग भी सही समय पे आके ये लोग जो है आग को बुझाने का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया इन्होंने। लेकिन जो क्षति हुई है तो ये तो निश्चित रूप से ये इस मुआवजे से इसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन ये मरहम लगाने का काम है। सरकार चाहती है कि आपको कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था दी जाए जिसे तत्काल रिहेबिलिटेट करें आप लोग। फिर भी हम लोग सरकार के किसी भी फैसले के से हम लोग नाराज नहीं है, साथ हैं, लेकिन हम लोग भी सरकार से इस बात के लिए गुजारिश करेंगे कि आप इस मुआवजे की राशि को इस तरह बढ़ाएं कि लोग को कुछ ऐसा एसेट दिखे कि उसके फिर से उसके जीवन पटरी पे लौटाई जा सके। हम सरकार से अपने जिलाधिकारी महोदय से फिर से आग्रह करना चाहेंगे कि ऐसे कंपनसेशन के लिए आप सरकार से विशेष रूप से पत्राचार करें, और जो कुछ अगर इन लोगों के भले के लिए कुछ हो सकता है तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन के द्वारा सुनिश्चित किया जाए। हम लोग भी लगातार आवाज उठाते रहेंगे, कम से कम इनको जो है 50,000 1 लाख तक कम से कम मुआवजा जब तक नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग भी लगातार आवाज उठाते रहेंगे। विधायक और सांसद चाहे प्रशासन हो, सभी लोगों से लगातार बात करते रहेंगे। और यहाँ के ग्रामीणों से बात कर लेते हैं जो नगर परिषद के हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? तो बहुत ज्यादा क्षति हुई है, लगभग 1 करोड़ से ऊपर का हुआ क्षति हुआ है। इसलिए यहाँ की क्षति बहुत ज्यादा हुआ है। और स्ट्रीट लाइट जब देखे थे पिछली बार जब हम इलेक्शन में आए थे तो बहुत जगह नहीं लगी हुई थी, गांव वगैरह में बहुत पब्लिक वगैरह बोलते थे रात को हम लोग को निकलने में भी डर लगता है। तो कितने जगह स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लग चुके हैं? स्ट्रीट लाइट लगी तो नहीं है, जितनी भी खराब थी स्ट्रीट लाइट उसको हम लोगों ने ठीक करवाने की कोशिश किया है। स्ट्रीट लाइट इस वजह से नहीं हुआ, हम लोगों का टेंडर भी हो चुका था उसके लिए, लेकिन सरकार ने, पूरे बिहार सरकार ने पूरे बिहार ही का टेंडर जो है भी रोक दिया है। उन लोग कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं उस पर,
एक फाइनली एक उनका लेटर आएगा, हम लोग उसके इंतजार में हैं। उसके बाद स्ट्रीट लाइट लगना स्टार्ट हो जाएगा। हर एक गांव, हर एक चौराहे, हर एक कोने कोने तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम लाइट पहुंचाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम आवास जो शौचालय वगैरह है इस बार तो देख रहे हैं काफी कम हर जगह आया हुआ है। अपने सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद में क्या संपूर्ण मात्रा में जो गरीब जितने हैं उसकी सही मात्रा में जो है पीएम आवास शौचालय मिल पा रहा है गरीब लोगों को? जी, शौचालय वगैरह या आवास सब सारी चीज पे वर्क चल रहा है। नया आवास के लिए अभी जो है मीटिंग हम लोगों का चल रहा है कंटिन्यू। अति शीघ्र हम लोग पटना जाएंगे। अभी पहले सेंट्रल का जो मीटिंग है वो स्टेट से अभी प्रॉपर हुआ नहीं है। एक बार सेंट्रल का स्टेट, क्योंकि सेंट्रल कंट्रीब्यूशन 60% करती है और स्टेट 40% करती है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं वो मीटिंग हो जाए, उसके बाद हम लोग जाएंगे। एक मीटिंग हम लोग भी करेंगे और जितना मैक्सिमम यहाँ आवास ला सके वो कोशिश करेंगे। चाहे उसके लिए जिसके सामने हमको जाना पड़े, जिससे मिलना पड़े, हम लोग कोशिश करके यहाँ पर जिनके पास घर नहीं है उनको घर देने के लिए, उनको एक छोटा सा सहारा देने के लिए, जहां तक अगर ऊपर वाले ने हमको यहाँ तक पहुंचाया है उनके लिए हम वो करने की कोशिश करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य जो समाज की जो मूलभूत सुविधाएं होती है, शिक्षा से ही लोग एजुकेशन और हेल्थ जो है बहुत ज्यादा आदमी की जो लाइफ में इम्पोर्टेंट रखता है। किस तरीके से आप लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं एजुकेशन और हेल्थ पर? अभी फिलहाल कुछ दिन पहले हमारे पिताजी गए थे, हॉस्पिटल विजिट किए हैं और उसमें जो जो कमियां थी वहां पे, जैसे जनरेटर का इशू था, लाइट चली जाती थी अक्सर, उसको डायरेक्ट जो है वहां से बात हुई, वो अभी ठीक हो गया है। उसके अलावा आपको जो है ऑक्सीजन प्लांट का जो है खराब हो गया था, उसके लिए कहा गया है। और भी हेल्थ में कुछ कुछ प्रॉब्लम हमको देखने के लिए मिल रहा है, तो कंटिन्यू उस पर अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं। उस लेवल पे हम लोग तो है नहीं, बट लेकिन अपने तरफ से जहां तक होता है कंटिन्यू विजिट कभी कभार जो है स्कूल वगैरह में निरीक्षण करते हैं? जी जी, एकदम स्कूल वगैरह तो निरीक्षण करते रहते हैं। कई सारे स्कूल में जहाँ पे कुछ चीजों का समस्या आता है तो उसको हम लोग फेस करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देख पा रहे हैं ये थे हमारे साहब रोहताब जी, जिनका साफ साफ कहना है कि जनता के लिए तो हम लगातार विकास के काम कर ही रहे हैं, बाकी जो काम नहीं भी हुए हैं उस काम को भी पूरी करने की कोशिश करते रहेंगे। जिला सहरसा सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। देख रहे हैं एमडीपी न्यूज। इस तरीके से लगातार सहरसा की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहे। इस टाइम हम सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद में हैं और हमारे साथ जो बैठे हैं तोराब जी हैं, जो लगातार सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद की जनता के भलाई के लिए काम करते रहते हैं। रात को शॉर्ट सर्किट के द्वारा जो है आग लग गया था सिमरी बख्तियारपुर हटियागाछी में, वार्ड नंबर 26-27 पड़ता है। जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आप लोगों ने लोगों की बात सुनी जाएगी, किस तरीके से आप लोग मदद कर रहे हैं और अभी तक क्या कार्रवाई चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद एमडीपी न्यूज का। हमें आज बहुत दुखी की बात है कि हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी आगजनी की मामला आई है। रात के गालिबन 1:30 बजे के लमसम, 1 से 1:30 बजे के लमसम ये घटना घटी है और बहुत सारे लोग इसमें जो है उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और सबसे ज्यादा क्या है कि कई सारी दुकानें जो हैं जल गई हैं और अव्यवस्थित हो गया है सारी चीजें। इस चीज को लेते हुए हम लोग जो है कंटिन्यू इस चीज पे जो है वर्क करने का कोशिश कर रहे हैं। और अभी हम भी थाना से आ रहे थे, सीओ मैडम के यहाँ उधर हम गए, उनसे भी मुलाकात हमारी हुई है और जल्द से जल्द इस पे कुछ ना कुछ अच्छा आपको सुनने के लिए मिलेगा। हम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं और हम एमपी साहब और विधायक जी भी कंटिन्यू इस चीज में लगे हुए हैं और कुछ ना कुछ जो उचित होगा इस पे जो है वर्क इसको हम लोग करेंगे और उनके लिए एक बेहतर वहां पे जो है कुछ ना कुछ हम करने की कोशिश करेंगे। पिछले बार जब इलेक्शन हुए थे तो जनता की काफी अपेक्षा थी आप लोगों से, जिसके कारण आप लोग को जितवा के लाए, और किस तरीके से उनकी अपेक्षा पे आप लोग उतर रहे हैं और कौन कौन से कार्य जो है धरातल पे उतर रहा है? अभी धरातल पे बहुत सारा कार्य हम लोग उतार रहे हैं। लगभग जो 1 अरब का बजट आया हुआ है। हम लोग अभी धरातल पे बहुत सारा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश ही नहीं, साथ साथ हम लोग कर भी रहे हैं। पहला हम लोगों का कार्य आई लव सिमरी बख्तियारपुर है और मॉडर्न शौचालय का भी काम जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाला है। आई लव सिमरी बख्तियारपुर पे हम लोगों का काम चल ही रहा है और वेलकम गेट जो है अपने जो है मुख्य जहां जहां पे हम लोगों का एंट्रेंस है, सहरसा से रास्ते पे या आप सड्ढिया वाले रास्ते पे ले लें या आप क्या कहते हैं पेट्रोल पंप रंगिनिया की तरफ ले लें या फेंसा की तरफ ले लें, इन सब जगह हम लोग जो है एक मुख्य द्वार जो है हम लोग दे रहे हैं और उस पे काम भी वर्क स्टार्ट हो गया है और अतिशीघ्र वो गेट लग जाएगा। हमको लग रहा है कि विदिन 1 हफ्ते के अंदर वो गेट वेट लग जाएगा, क्योंकि उसका जो है बेस जो है फाउंडेशन जो है बन चुका है।
देख रहे हैं सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन का भी कायाकल्प हो रहा है और जिस तरीके से पिछले दिनों में कई सारे सड़कों का जो आप लोग जो है यहाँ पे विधायक जी और माननीय सांसद जी कहीं शिलान्यास के कहीं जगह उद्घाटन भी किए, तो सड़क नाली पे कहाँ का काम चल रहा है अभी? सबसे बड़ा यहाँ पे मामला है सीवेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम का एक बहुत बड़ा इशू है। अभी आज से 1 महीने पहले लमसम हम लोग एक दिल्ली से टीम मंगवाए थे, जिनसे हम लोगों की मीटिंग भी हुई, हमारे कार्यपालक साहब की और हमारे बड़े भाई हमारे आदरणीय विकास कुमार विक्की भाई की। उन सब की एक मीटिंग हुई जिसमें हमारे फादर भी थे, जनाब हसन आलम साहब। उसमें वो मीटिंग में ये तय हुआ कि कैसे ये ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पर सबसे बड़ा मामला है पानी जल जमाव का, वो कैसे सॉल्व होगा, इसको कैसे निकासी कर करके एक सही प्लेटफॉर्म पे देना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने सर्वे किया, पूरा वो चीज सारी चीज जो है वो कर रहे हैं। रफली सर्वे अभी हुआ है, लेकिन अतिशीघ्र जो है इलेक्शन के बाद हम लोग उसको टोपोग्राफी वगैरह कराने वाले हैं और उसका जो है उस पर वर्क करने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि कई सारे गांव में हम देख रहे हैं पानी का निकासी जहां पे नहीं है, वहां पे पानी का निकासी का हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ कई सारी नालियां हम लोग दिए हैं और वो बन चुका है और वहां का प्रॉब्लम, वहां का समस्या सॉल्व हुआ है। और आपको हम बताते चलें कि 3 घाट को हम लोगों ने लिया है, जिसका अनुशंसा हो चुका है और उसका जो है इलेक्शन के बाद जो है, लोकसभा इलेक्शन के बाद उसका टेंडर भी होने के लिए जा रहा है। और वो 3 घाट का, रंगनिया छठ घाट हो गया, आपको यहाँ हो गया 2, इन तीनों को जो है एकदम खूबसूरती के साथ बनाया जाएगा। उसकी सीढ़ियों को और भी बहुत सारी चीजें उसमें हम लोग हैं, अभी हम नहीं बोलेंगे, लेकिन काम होने के बाद आप देखिएगा तो आपको खुशी होगी, एक अलग डिफरेंट लेवल पे। और कुछ काम ऐसा भी है जो आपको इस महीने खुलने वाला है, इस महीने क्या, हमको लग रहा है 10 दिन के अंदर खुल जाएगा, खुलने वाला है। वो काम आप अगर देखिएगा तो एक सिमरी बख्तियारपुर को अलग ले जाने, अलग डिफरेंट मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है कि सिमरी बख्तियारपुर का कैसे डेवलप कर सके हम। जैसे कि अभी हम देखिएगा रानी बाग में हम लोगों ने एक वेंडिंग जोन बनाया है। वेंडिंग जोन ऐसे है कि जो रेडी लेके रानी बाग के एकदम सड़कों पर रहते थे, जिसकी वजह से जाम की भी समस्या बहुत बनी रहती थी, उन सबको शिफ्ट करके एक जगह पे हम लोगों ने ला दिया व्यवस्थित तरीके से, और एक प्रॉपर वेंडिंग जोन बनाया है उसको, जहाँ पे सब्जी का अलग है, मीट का अलग है, फिश का अलग है, ये सारी चीजें। और साथ साथ अभी हम लोग हटिया गाछी में भी करने वाले थे, लेकिन किस्मत, कहते हैं ना, किस्मत से बढ़कर कुछ नहीं होता है, ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। फिलहाल कुछ ना कुछ हो सकता है, ऊपर वाला अच्छा ही सोच रहा होगा, लेकिन अभी तो बहुत दुखी का वहां पर माहौल बना हुआ है। हम लोग उनके साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि आज इस सीट पे या जहां पे हम बैठे हुए हैं या एक कदम चल पा रहे हैं, उन लोगों के ही वजह से चल पा रहे हैं, और ये चीज हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। जहां पे जैसे जरूरत। एमडीपी लाइव न्यूज जिस तरीके से लगातार सिमरी बख्तियारपुर की खबरें दिखाते रहे हैं, सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद में वार्ड नंबर 26 में हटिया में, और देख पा रहे होंगे हमारे पीछे किस तरीके से आग रात को लग गया है और काफी गरीब लोगों का घर जलकर राख हो गया है। अब ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे, कैसे बेसहारा होंगे, देख लीजिए यहाँ पे बाइक वगैरह है, घर वगैरह सभी चीजें बर्बाद हो गई है। अब यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ के जो आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, कौन सा वार्ड है और ये कौन सा गांव है? वार्ड नंबर 27 है और यहाँ पर 1:20 में ये घटना हुआ और बहुत बड़ा घटना हुआ। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए, इससे पहले भी हुआ। और लोग गाड़ी सब रोड पर दुकान लगा देता है, टेबल बढ़ा देता है, पन्नी बढ़ा देता है, ये अच्छी बात नहीं है। अपने आप में सोचना चाहिए, मतलब किस तरीके से सिस्टम मिला है जो हमारा लोग का आने जाने का रास्ता होना चाहिए, उस पॉइंट को आप जोड़ते नहीं है। लेकिन उसका दुकान आगे है तो मेरा भी टेबल बढ़ गया, यही सिस्टम में ये बहुत बड़ा, ये सिस्टम गलत है। इसको समझना चाहिए कि पहले भी 2 साल पहले 5 साल पहले भी घटना हो चुका पहले। ये तरीका गलत है। हर आदमी हर व्यवस्था को सोचता नहीं है, मेरा टेबल बढ़ा है तो मेरा टेबल बढ़ा है। ये हार्ट का मतलब सिस्टम है, किसी का कोई व्यवस्था नहीं है। अभी इनका मतलब कि देखिए मोटरसाइकिल जल गया है, देखिए यहाँ देखिए मोटरसाइकिल जल गया है, मोटरसाइकिल भी बर्तन, जितना बर्तन क्या जला है, की जल गए? बर्तन भी जल गया सर, बर्तन बासन होटल वाला सब, बाइक भी जल गया, चदरा भी जल गया, मोबाइल भी जल गया,
चौकी 4 वो भी जल गया। फिर सरकार तो यहाँ पे रोड बना देती है, लेकिन दुकानदार वाले जो है रोड पे पूरी तरह से अतिक्रमण करके और कोई अपना टेबल आगे बढ़ाने में, कोई अपना टेबल आगे बढ़ाने में रोड पूरा जाम कर देते हैं। नगर परिषद भी ध्यान नहीं देता इस बात पर कि मतलब कि इसे अतिक्रमण करे, मतलब कि इसे रोड कम से कम 10 फीट, हेलो, पूरा खुला रहना 10 फीट। अगर अब हम बोलेंगे अगला मतलब कि इसे सिस्टम मिलाएगा, किसी रोड पे कैसे सिस्टम आएगा। कल ऐसा हुआ कि क्या हुआ था रात को? चापाकल भी खत्म हो इस तरह अतिक्रमण किया हुआ है कि रात में आग बुझाने के लिए दमकल का एंट्री नहीं हो सका। बाहर से परेशानी से दूर में रख के पाइप द्वारा दमकल लाया गया। और मैं सभी दुकानदार से विनती करना चाहता हूँ, कम से कम 15 से 20 फीट रोड को छोड़ के अपना दुकान लगावे। और ठेकेदार है और बाकी अभी जो बोले हैं विकास। आपका क्या नाम है? रवि कुमार। क्या दिक्कत हुआ था रात को? रात में यही दिक्कत है, ये तो जो भी घटना हुई काफी निंदनीय हुई। जो भी घटना हुई इसमें जो सारे गरीब गुरबा लोग हैं अपना रोजी रोटी करने के लिए छोटा मोटा दुकान किए हुए थे, जिसके एवज में शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से 15-16 दुकान, जो घर भी है दुकान भी है, तहस नहस हो गया। यही घर है। आपका क्या नाम है? गुलशन कुमार। क्या हुआ था रात को? आग लग गया था। कहाँ तुम्हारा दुकान है? आग लग गया तो आपका वो दुकान है? देख पा रहे हैं आग जो लगा है, काफी दुकानों का नुकसान हो गया है। और अभी दिखाते हैं। और आप बोलते ये कब का घटना है? रात कितने बजे का? रात करीब 1:20 की घटना है जी। और ये शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ है। बिजली मतलब गिर गया, तार वगैरह? तार से हुआ है, शॉर्ट लूज वायरिंग हो या जो हो, शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ है। रात 1:20 की घटना लगभग है। कितने घड़ियां बर्बाद हो गए हैं? लगभग 15 से 20 दुकान पूरी तरह जल के राख हो गया है, जिसमें कपड़े दुकान है, मोबाइल दुकान है और होटल है। यही सारा दुकान है और बड़ी बड़ी कपड़े दुकान है, आपको दिखा रहे हैं, आइए देखिए। और लगभग जो कितने का नुकसान हो गया होगा इन लोगों का सबको मिला के? सब मिला के लगभग ना 50 से 60 लाख की क्षति हुई है। और देखिए, आप कैमरा एक बार नजर दीजिए, देखिए रोड पे कितना ज्यादा अतिक्रमण किया हुआ है। मतलब आने का, रात में दमकल आने का रास्ता नहीं था। इससे पहले भी पूर्व में भी 3-4 साल पहले घटना हुई थी पीछे। उस समय भी कहा गया था कम से कम 15 से 20 फीट छोड़ के आप लोग दुकान लगाइए। ये लोग नहीं माने हैं। दुकान वाला को भी सोचना चाहिए था कि कम से कम रास्ता छोड़े, रात में अगर कोई घटना घटी कम से कम गाड़ी आ सके। आपका कस्टमर आएगा कहाँ रुकेगा सर? आपका कस्टमर आएगा तो कहाँ रुकेगा? रोड पे रुकेगा। अब जगह दिए उसी में रुकेगा। हटिया का इस सिस्टम, गाड़ी भी लगाएगा उस जगह पे। आप मतलब कि इसे एक उसमें व्यवस्था लगाते, ये अच्छी तो बात थोड़ी है। इसलिए नगर सरकार से मेरा विनती है, आग्रह है। क्या नाम है आपका? क्या हुआ था रात को? आग लगा था। आपका भी दुकान नुकसान हुआ? नहीं, मेरा बच गया। और क्या हुआ था रात को? किस सब रहा? बहुत रात के हम नहीं जानते थे, उठे बहुत, उठ के आए थे, मेरा अपना दुकान वाला सब वाला फेंक दिए उधर, मेरा भी दुकान नहस तहस हो गया है। सबको देखे थे आग लगल है, पूरे भर रात कामते हैं, जागले हैं, पूरे भर रात देखते थे। तब दमकल आया, मेरा बेटा पति सब भी, उतने भी पानी कॉल बहुत चलाया, बहुत भर रात सरकार से क्या चाहते हैं? बिहार सरकार से मदद चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं क्या, जितनी भी दुकान जला है उचित मुआवजा मिल जाए सभी दुकानदार को, जो कि अपना जीवन यापन फिर से शुरू कर सके। देख लीजिए कितना ज्यादा यहाँ पे लोगों का दुकान बर्बाद हो गया है। लगभग चारों साइड से दुकान जो है यहाँ पर नुकसान हो गया। गरीब लोगों का लगभग 50 से 60 लाख का नुकसान हो रखा है। और चारों तरफ से जो आजकल हवा भी चल रहा है, बिहार में पूर्वाई हवा चल रहा है, तो देख लीजिए चारों तरफ से एक भी दुकान यहाँ पे नहीं बचा है। मुझको लग रहा है सभी के सभी दुकान गिर के और हवा में राख भी हो चुके हैं। और बिहार सरकार से गरीब लोग चाहते हैं कि इन लोगों को मुआवजा दिया जाए। चारों साइड से सिर्फ नुकसान ही नुकसान दिख रहा है। यहाँ पे देख लीजिए कपड़े का दुकान है, इन लोगों का, गरीब लोग कपड़े बेचते थे, लेकिन इन लोगों का भी कुछ ना कुछ गलती दिखता है कि रोड का जो अतिक्रमण कर लेते हैं ये लोग, आने जाने का रास्ता नहीं रहता है, जिसके कारण जो है लोगों को आने जाने में दिक्कत भी होता है। और इन दुकान वालों से भी कहना चाहेंगे कि अपना रोड का रास्ता जो है छोड़ के रखे। रोड काफी अतिक्रमण रहता है यहाँ पर, तो रोड में आने जाने का लोगों को दिक्कत भी होता रहता है। जी सर। कितने बजे घटना है, कैसे हुआ था? सर हम 1 बजे रात में फ्लाइट मोड मार के मोबाइल सो गए थे, 2:30 बजे पता चला। जब तक हम आए देखे
जल गया था। क्या हुआ यहाँ, कितना कैसे नुकसान हो गया सर? मैं तो 100 बाजार शायद देखने के लिए, हमारा मोगेरा भाई साहब का दुकान था। तो नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है। बिहार सरकार से सभी लोग बोलना चाहते हैं कि इन लोगों को मुआवजा कुछ ना कुछ दिया जाए, ताकि इन लोगों का जो है बिहार सरकार से ताकि भरण पोषण हो सके। बाकी इन लोगों से भी मैं कह देना चाहता हूँ, आप लोग भी रोड से जो है अपना दुकान हटा के रखे। मोबाइल का भी नुकसान हो गया, देख पा रहे हैं काफी टेम्पर ग्लास वगैरह भी जल के यहाँ पे राख हो चुका है। और यहाँ के लोगों भी कहना चाहते हैं अतिक्रमण रोड पर ना करे, ताकि यात्री को जो है यहाँ के लोगों को आने जाने का रास्ता मिले, एम्बुलेंस आने जाने का रास्ता मिले, ताकि सभी लोग सुरक्षित रह सके। सिमरी बख्तियारपुर से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। आश्वासन दिए हैं कि नहीं, वो तो सब लोग प्रयास करिएगा। तो हालांकि वो प्रयास से जो मिल पाना है विधायक जी, वो तो बहुत नाकाफी है, लेकिन यहाँ तो नुकसान लोगों का एक दुकानदार का भरपाई हो सकता है, सवाल ही नहीं है। किसी को भरपाई भगवान जान वान का नुकसान नहीं। एक इनके बड़े भाई थे, वो चूंकि आग की लपट में आए, लेकिन वो जो है थोड़ा वो खोखा उखा हो गया। देखिए ना, हम लोग मैंने क्या करें, बचाने में एकदम जान माल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए ठीक है, हम लोग की तरफ से जो भी होगा हम लोग एकदम नहीं है। और बाकी तो सारा बड़ा दुकान है, ये ऑर्डर कर दीजिए कि कम से कम दीवार ईटा का ऊपर में वो कहियो ये ऑर्डर नहीं कर सकेंगे, ये ऑर्डर आपका नहीं है। वो कभी वो जब भी नगर परिषद खुद से बनाएगा, आपको उसमें नहीं कहेगा, वो जैसा संभव ही नहीं है। वो उसके बाद जब जरूरी पड़ेगा तोड़ दिया जाएगा, जब कहेगा उसके लिए। सवाल ही नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। हेलो, हम लोग लिख के दे देंगे। हल्ला कैसे बात जब परिषद। नमस्कार, कैसे हैं जी? डीएम साहब, एक हमारे क्षेत्र में कल रात में आग लग गया था। लगभग 30 घर, मतलब दुकान भी था, कहीं कहीं मकान भी था। 26 और 27 नंबर वार्ड। तो एसएससीओ साहब आए हैं, एसडीओ मैडम भी आई थी, सारा प्रशासन तो है एक्टिव, लेकिन एक बार आप भी अपनी तरफ से काइंडली कह दीजिएगा कि जो भी ये हटिया गाछी है, वार्ड नंबर 26 नगर परिषद। जी 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 कह दीजिएगा जो भी सरकार की तरफ से जो भी सहयोग होता है। जी 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 जी, धन्यवाद। नहीं, सब लोग तो सब हमारे परिवार के लोग के पास हम लोग गए थे, और सब परिवार जाए थे, अलग रहे, मतलब नहीं। कैसे लगा वो बिजली से लगा? कैसे कहा जाए, जांच इसका जांच कराना बहुत। आइए आइए विधायक जी। बड़ी बड़ी दुकानें थी, हटिया चला। पत्रकार महोदय को लेकर चलना है, वहीं चलिए, वहीं अच्छा रहेगा। एमडीपी न्यूज जिस तरीके से लगातार शहर से ही खबरें पहुंचाते रहे हैं। सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद में हम लोग बैठे हुए हैं और हमारे साथ जो है सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद के प्रतिनिधि हैं। जानने की कोशिश करेंगे कितना विकास हुआ है जब से आप लोग जीते हैं, किस तरीके से जनता के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एमडीपी सॉरी कर लिए पूरा 10 फीट की रात में आग बुझाने के लिए दमकल का एंट्री नहीं हो सका, करने के लिए छोटा मोटा दुकान किए हुए थे, लग गया था। कहाँ तुम्हारा दुकान है? आग लग गया तो आपके हम नहीं जानते थे, उठे बहुत उठ चला, जब तक हम आए देखे जल गया था। दुकान था। नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है। बिहार